Hello my dear students of class plus 2. Welcome to this online class of biology. Students, in this lecture I am going to tell you regarding the chromosomal disorders. इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. Students, in last lecture we discussed regarding the Mendelian disorders and now we are going to discuss regarding the chromosomal disorders. माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं, ये वो बीमारियां होती हैं जो क्रोमोसोम्स के ऐड होने से, क्रोमोसोम के एब्सेंट होने से या फिर उनके एबनॉर्मल अरेंजमेंट होने की वजह से होती हैं. आप लोगों को पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि कभी कोई पेयर रिमूव हो जाए या कभी कोई पेयर ऐड हो जाए या फिर उसका इम्प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाए, जो उसकी लोकेशन है वो वहाँ ना ऐड होके कहीं और ऐड हो जाए. तो इस तरह की बीमारी को, इस तरह के डिसऑर्डर्स को बोला जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. स्टूडेंट्स, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. वन इज़ एन्यूप्लॉयडी एंड सेकेंड वन इज़ पॉलीप्लॉयडी. स्टूडेंट्स, जो एन्यूप्लॉयडी होती है एज द नेम इंडिकेट्स, इसका नेम ही इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे कोई चीज़ फेल हो रही है. फेल मीन्स जो क्रोमैटिड्स होते हैं, आप लोगों को प्लस वन में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि क्रोमैटिड्स क्या होते हैं. तो क्रोमैटिड्स जो होते हैं डिवाइड होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे. तो सेल डिवीजन के टाइम पे जब क्रोमैटिड्स सेग्रीगेट नहीं हो पाते एक दूसरे से तो उसको बोला जाता है एन्यूप्लॉयडी. फाइन. एन्यूप्लॉयडी होती है टू टाइप्स की. वन इज़ ट्राइसोमी एंड अदर वन इज़ मोनोसोमी. ट्राइसोमी, इसका नाम ही इंडिकेट हो कर रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ एडअप हो रही है. ओके, तो आप लोगों को पता है कि क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं. तो सपोज़ कि हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पेयर एडअप हो जाएगा. ओके, तो अगर नॉर्मल जो कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर्स प्रेजेंट है, अगर एक पेयर एडअप हो गया तो ऑब्वियसली वहाँ पे एबनॉर्मेलिटी आएगी, वहाँ पे डिजीज़ होगी. दूसरी चीज़ मोनोसोमी है. यहाँ पे मोनोसोमी का मतलब मोनो, सिंगल, लैक हो रहा है यहाँ पे क्रोमोसोम. तो अगर क्रोमोसोम 23 है बॉडी के अंदर तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, -1 हो जाएगा, मतलब 22 हो जाएंगे. तो जब हमारी बॉडी को 23 क्रोमोसोम्स की ज़रूरत है तो 22 या फिर 24 से कैसे काम चलेगा. तो ये होती हैं एबनॉर्मल स्टेजेस बीमारियाँ. पॉलीप्लॉयडी जो होती है स्टूडेंट्स, ये नॉर्मली इंसानों में नहीं होती है, ये प्लांट्स के केस में देखने को मिलती है. आप लोगों को सेल साइकिल के, सेल डिवीजन के फेजेस बहुत अच्छे से पता है. तो यहाँ पे क्या होता है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस होता है आफ्टर टीलोफेज. ओके, और ये स्टेज जो होती है प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम. जो हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो हमारी बुक में दिए हुए हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं बट हमारी बुक में 3 ही दिए हुए हैं, हमारे सिलेबस में 3 हैं तो हमको ये ही 3 पढ़ने हैं. सबसे पहले है डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 21 नंबर का हमारा क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइजोमी हो जाती है. ट्राइजोमी का मतलब यहाँ पे इसके साथ कोई क्रोमोसोम एडअप हो जाता है. मैंने आप लोगों को बताया था ट्राइजोमी का मतलब होता है एडअप हो जाना. तो यहाँ पे 21 क्रोमोसोम के साथ में एक और कोई क्रोमोसोम एडअप हो जाता है. तो जब एडिशन हो जाएगा तो क्या होगा, एबनॉर्मेलिटी आएगी, जो उसका फिनोटाइप है वो सही से एक्सप्रेस नहीं होगा, एडिशनल एक्सप्रेशंस उसके अंदर आएंगे. तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, यहाँ पे जो शॉर्ट स्टैचर्ड होता है, मतलब कि हाइट शॉर्ट होती है और राउंड जो हेड होता है वो स्मॉल होता है, राउंड होता है. मुंह खुला रहता है. टंग फ्यूरोड होती है. फ्यूरोड मीन्स कि उसकी जो टंग होती है उस पर धारी धारी होती हैं, लाइक निशान होते हैं. उसकी जो हथेलियां हैं वो चौड़ी होती हैं, क्रीज्ड होती हैं. और यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन भी पर्सन को हो सकती है. मेंटल रिटार्डेशन डिसऑर्डर भी पर्सन को हो सकता है. नेक्स्ट है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम. जो क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एडिशनल कॉपी हो जाती है एक्स क्रोमोसोम की.
क्या होता है आप लोगों को पता है, हमारी बॉडी के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर यहाँ पे XY क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए क्रोमोसोम्स को सेपरेट होना ज़रूरी होता है, बट इस केस में क्या होता है, कई बार क्रोमोसोम्स सेपरेट नहीं होते। सपोज़ इधर से X क्रोमोसोम आया और इधर से यहाँ से सपोज़ कि X क्रोमोसोम आया और इधर से X और Y दोनों क्रोमोसोम्स आ गए। ऐसा नहीं, अगर नॉर्मल कंडीशन हम लोग देखें तो यहाँ से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आना था, बट यहाँ से दोनों के दोनों क्रोमोसोम उठ के आ गए और ये कंडीशन हो गई XXY। तो दिस इज़ एबनॉर्मल कंडीशन। यहाँ पे जो बेसिकली सेक्स होगा इंडिविजुअल का वो मैस्कुलिन होगा, मतलब जो कैरेक्टर हो, जो सेक्स होगा वो मेल होगा, लेकिन इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे फीमेल के। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गायनिकोमैस्टेशिया। यहाँ पे पुअर बियर्ड ग्रोथ होगी, पर्सन स्टेराइल होगा। स्टेराइल मतलब वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जो पिच होगी वो फीमेल जैसी होगी, स्टेराइल है, टॉल स्टैचर होगा, मतलब कि जो बॉडी है उनकी वो लंबी होगी। थर्ड डिसऑर्डर है स्टूडेंट्स, दैट इज़ नोन एज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंस हो जाता है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, मतलब 23 पेयर्स होते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, एक क्रोमोसोम बॉडी के अंदर कम हो जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने हुए 45। तो जब बॉडी को 46 क्रोमोसोम की ज़रूरत है, 45 होंगे, तो दैट मीन्स अबनॉर्मेलिटी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रूडिमेंट्री ओवेरीज होंगी, मतलब ओवेरीज होंगी बट वो दिखेंगी, उनका कोई रोल नहीं होगा, वो अपना कोई फंक्शन नहीं कर पाएंगी। सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। अंडर डेवलप फेमिनिन कैरेक्टर्स होंगे लेकिन वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होंगे। ब्रेस्ट का पुअर डेवलपमेंट होगा, स्टेचर शॉर्ट होगा, स्मॉल यूटेरस होगा और पफी फिंगर्स पे स्वेलिंग होगी। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये तीनों के तीनों डिसऑर्डर्स आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताओ, सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट। स्टूडेंट्स, अभी हमको पेडिग्री एनालिसिस के रूल्स और रेगुलेशंस और करने हैं, उनको मैं एज सून एज पॉसिबल आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। स्टूडेंट्स,